नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की तरफ। मथुरा में सांसद हेमा मालिनी प्रेस वार्ता कर उन्होंने मोदी सरकार के 8 साल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। सांसद हेमा मालिनी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि मथुरा में तमाम विकास के कार्य हुए हैं और आगे भी चल रहे हैं। मथुरा को लगातार करोड़ों की सौगात मिल रही है। 2024 में फिर से चुनाव लड़ने के सवाल पर सांसद हेमा मालिनी ने कहा, अगर पार्टी का आदेश होगा तो फिर मैं चुनाव लड़ूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज विश्व में हमारे देश और हमारे प्रधानमंत्री की एक अलग पहचान है और हमें इस पर गर्व होता है। हेमा मालिनी ने कहा कि गरीब किसान और मजदूर के लिए जिस तरह मोदी सरकार ने काम किया वो वाकई सराहनीय है और मेरा भारतीय जनता पार्टी से पुराना नाता है। जब भ्रष्टाचार पर लगाम न लगाने पर सवाल किया गया तो अभी कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनकी मानसिकता पुरानी चल रही है, उनको भी देखा जा रहा है और उन पर भी कार्रवाई होगी। बहुत सारी की है। अभी जो नया जो शुरू होने वाला है वो बरेली से पीलीभीत का जो नेशनल हाईवे है उसके लिए हमने 14,000 करोड़ का स्वीकृति की है। उसके लिए कल भी हमारी मीटिंग हुई थी, तो हमने सारे अधिकारियों से पता किया कि वो सब क्लियरेंस चाहिए, लैंड क्लियरेंस वगैरह वो जल्दी से कर देंगे वो लोग। हम लोगों का ज़रा काफ़ी पीछे पड़ा रहना पड़ता है क्योंकि वह सारा काम अक्टूबर में शुरू हो जाएगी और 2024 से पहले ये पूरा रेडी हो जाएगा रोड, जिससे राया ब्लॉक में रहने वालों को बहुत सुविधा मिलेगी। इसके अलावा 84 कोस परिक्रमा की थी मैंने, उसमें 4,000 करोड़ का काम शुरू होने वाला है। इसके अलावा ये जो राधा रानी एक ट्रेन है ना, राधा रानी ट्रेन आपके वृंदावन से मथुरा जाता है, उसको निकाल के एक बहुत बड़ा ब्यूटीफुल एक लाइट ट्रेन करके वो लगाने वाले हैं, जो बहुत अच्छा सुविधा होगी यहाँ के लोगों को। एंड नया भी लगेगा, एकदम लगे जापान में सब जलता है वैसा एक ट्रेन जाता रहेगा ऊपर नीचे, एंड उसके नीचे पूरा रोड बन जाएगा। तो ये बहुत सुंदर सा एक काम होने वाला है। वहीं वाराणसी के लम्हे स्थित सुभाष भवन में काशी धर्म परिषद की ओर से संतों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पातालपुरी मठ के महंत स्वामी बालक दास ने कहा कि ज्ञानवापी में शिवलिंग मिला है तो हमें हमारे आराध्य देवता की पूजा नहीं करने दी जा रही है, फिर वहां नमाज क्यों पढ़ी जा रही है? जब पूजा करने पर प्रतिबंध है तो नमाज पढ़ने पर क्यों नहीं रोक लगानी चाहिए? अगर वहां नमाज पढ़ी जाएगी तो हम पूजा की भी मांग करेंगे। बेहतर होगा कि जब तक अदालत का फैसला ना आ जाता तब तक ज्ञानवापी में हिंदुओं के साथ ही मुसलमानों की भी आवाजाही पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। देखिए, प्रस्ताव तो वैसे 22 पारित हुए हैं, आपको कॉपी दी गई है। तो उसमें जो है हमारे संत समाज ने बैठ करके निर्णय लिया है कि हमको पूजा करने का अधिकार दिया जाए और उनकी जो नमाज पढ़ी जा रही है उसको तत्काल बंद किया जाए, क्योंकि ये एक तरह से शास्त्रों के हिसाब से भी और इतिहासकारों के हिसाब से भी और सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से भी वो आदि विश्वेश्वरनाथ शिवलिंग है जो प्राप्त हो चुका, जो अभी तक हिंदुओं को लोग रोके रहे, चाहे वो सरकारें पीछे की रोकी रहीं और चाहे किसी प्रकार से दबाव करके हम लोग शांत बैठे रहें। अब साबुत सब ऐसा चुके तो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के द्वारा या जैसे भी हमको वहाँ पूजा करने का आदेश दिया जाए, जिससे हम अपने आदि विश्वेश्वरनाथ को पूजा करें। क्योंकि जिस प्रकार से उनके साथ अभी तक अत्याचार हुआ हमारे इष्टदेव, अब हिंदू समाज के हृदय में बहुत जलन भरी हुई है, बहुत पीड़ा भरी हुई है, क्योंकि वहाँ पर हाथ धोया जाता रहा, पैर धोया जाता, थूकते रहे। तो ऐसी स्थिति में हमारे आराध्य की इतना बड़ा अपमान, और जो तमाम मुसलमान लोग बैठ कर के जो अपमान कर रहे हैं, कल एक मौलवी अपमान कर रहा था, ओवैसी अपमान कर रहा है, उन पर तत्काल कार्रवाई हो, FIR दर्ज हो। ऐसी कईयों बिंदुओं पर चर्चा हुई है, 22 बिंदु हैं, आपको दी गई हैं। तो संत समाज ने शांतिपूर्वक ढंग से, हम किसी धर्म का अपमान नहीं करना चाहते हैं। मुख्य रूप से संतों, महात्माओं, पूज्य मठाधीशों की बैठक थी ज्ञानवापी मंदिर को लेकर के। बार बार जो ज्ञानवापी मंदिर को मस्जिद कहा जा रहा है, इससे सनातन धर्म के लोगों को बहुत तकलीफ पहुंच रही है। और आज महंतों ने ये नेतृत्व किया और ये मांग किया कि जो आदि विश्वेश्वरनाथ मिल चुके हैं, ज्योतिर्लिंग मिल चुका है, तो उसकी पूजा अर्चना तत्काल शुरू कर देनी चाहिए। नमाज वहाँ तत्काल प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। अगर हिंदू अपने विश्वेश्वरनाथ से नहीं मिल सकता तो फिर वहाँ पर मुस्लिमों का कोई अधिकार नहीं है। इसके साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर में
जो नंदी जी महाराज हैं उनकी विशेष पूजा अर्चना का भी प्रावधान किया गया है। जो दलित समाज के लोग हैं वो बड़ी संख्या में नंदी महाराज का दर्शन करने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर में जाएंगे। 91 के कानून को रद्द करने की मांग की गई है और साथ ही एक नए कमीशन बनाने की मांग की गई है, जिससे हिंदुओं के तोड़े गए सभी धर्मस्थलों का एक बार में निपटारा किया जा सके और हिंदुओं को सभी पवित्र धर्मस्थल वापस मिल सके। तीर्थ नगरी मथुरा वृंदावन में बाहर से आने वाले श्रद्धालु और पर्यटकों और साथ ही आमजन की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन द्वारा नवीन पुलिस चौकी भी स्थापित की जा रही है। इसी श्रृंखला में ओमेक्स एटर्निटी कॉलोनी में पुलिस चौकी स्थापित की गई। नवनिर्मित ओमेक्स पुलिस चौकी उद्घाटन शुक्रवार को मुख्य अतिथि सांसद हेमा मालिनी और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा अन्य अधिकारियों, भाजपा कार्यकर्ताओं और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में वैदिक मंत्रोच्चारण के माध्यम से पूजा अर्चना कर फीता काटकर शिला पट्टिका का अनावरण किया गया। मथुरा में आम जन की सुरक्षा के लिए पुलिस की प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए लगातार चौकी खोलने का एक अभियान चल रहा है। इसी श्रृंखला में आज हमारे जो लोकप्रिय और माननीय सांसद महोदय हैं उनके द्वारा आज यहाँ थाना वृंदावन क्षेत्र में ओमेक्स जो एक रेजिडेंशियल सोसाइटी है और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए आज ये सौगात हमें दी गई है पुलिस चौकी के रूप में। ये पुलिस चौकी यहाँ पर रहने वाले सभी नागरिकों और विशेष रूप से जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, महिलाएं हैं, इसी के साथ साथ जो श्रद्धालु यहाँ पर इस क्षेत्र में आते हैं और आम जन के लिए सुरक्षा का एक भाव पैदा करेगी। यहाँ पर आपराधिक घटनाओं के ऊपर लगाम लगाने के लिए और आम लोगों में एक सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए आज ये पुलिस चौकी यहाँ पर खोली गई है। मैं आदरणीय सांसद महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि यहाँ के रहने वालों के लिए ये जो चौकी है वो बहुत सहयोगी सिद्ध हो। आषाढ़ माह में लगने वाले गुरु पूर्णमासी मेले को लेकर गोवर्धन प्रशासन काफी चिंतित नजर आ रहे हैं, जिसकी तैयारियां प्रशासन के द्वारा शुरू कर दी गई है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन के द्वारा परिक्रमा मार्ग और गोवर्धन क्षेत्र में मुख्य मार्गों का पैदल मार्च करके क्षेत्रीय अधिकारी गौरव कुमार त्रिपाठी और थाना प्रभारी नितिन कसाना के नेतृत्व में एसआई सुधीर मलिक, एसआई राजवीर सिंह और उनके पुलिस कर्मियों के साथ परिक्रमा मार्ग और क्षेत्र के मुख्य मार्गों का निर्णय किया गया, जिसमें मेले की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन काफी चिंतित नजर आए। आपको बता दें कि 2 सालों से गुरु पूर्णमासी मेला कोरोना वायरस के चलते निरस्त किया जा रहा था, मगर अब की बार प्रशासन की तैयारियों को देखते हुए लग रहा है इस मेले को बड़े ही धूमधाम के साथ सफल बनाया जाएगा। वहीं शनिवार को छाता तहसील सभागार हॉल में उप जिलाधिकारी कमलेश गोयल की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागों के सक्षम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं तहसील दिवस में 103 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें मौके पर 4 शिकायतों का निस्तारण किया गया। तहसील दिवस में तहसीलदार विवेकशील यादव, नायब तहसीलदार लकी शर्मा, क्षेत्राधिकारी छाता वरुण कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वहीं तहसील दिवस के आयोजन के संबंध में उप जिलाधिकारी कमलेश गोयल ने जानकारी दी। हाँ, ये अभी सूचना आई थी करीब घंटे भर पहले कि कोसी में होटल कंटीन के पीछे एक नाले में पानी पी के 13 नौसिकता हुई है। तो हमारी रेवेन्यू टीम, वेटनरी डॉक्टर्स की टीम, पुलिस और पॉल्यूशन की टीम गई हुई है। जैसा भी मैटर है उसमें जांच करके सैंपल भी पानी का करवाया जाएगा और जो भी दोषी हैं। ऐसा है, कल हमारे साथी पत्रकार की उपजा तहसील छाता इकाई के उपाध्यक्ष सुरेश उपमन्यु के साथ जो घटना हुई है कोसी नंदगाम रोड कोकलावन चौकी के नज़दीक, उसके संदर्भ में हमने आज जो है ज्ञापन दिया है हमारे उप जिलाधिकारी महोदय को। आए थे तो हम तहसील दिवस में थे, लेकिन तहसील दिवस से अधिकारी हमारे नहीं मिले, तो हमने उप जिलाधिकारी महोदय को जो ज्ञापन दिया है उसमें पुलिस की कार्यशैली पर हमने सवाल उठाए हैं कि जब हमने 15 दिन पूर्व नामजद लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की तहरीर दे दी थी, तो अब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई और उसका परिणाम ये हुआ जो इतनी बड़ी घटना हुई, जिसमें कि आज हमारे सुरेश उपमन्यु बहुत ही गंभीर हालत में है। करीब 16-17 जगह से उनको फ्रैक्चर है। ऐसी घटना कारित हुई है जो कि एक अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। अब ऐसी घटना होने के बाद भी पुलिस का ये रवैया कि उनके द्वारा कोई ज़्यादा कार्रवाई ना करना, अभी भी मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है।
जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने और प्रशासन को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए जिलाधिकारी महाराजगंज सत्येंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक महाराजगंज डॉक्टर कौस्तुभ द्वारा जनपद के श्याम देउरवा थाना अंतर्गत परतावल बाजार में पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। जनपद के समस्त नागरिकों से जनपद में शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने और जनपद के सौहार्दपूर्ण माहौल को कायम करने की अपील की गई। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।